अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है क्लास क्रीनोइडिया। ठीक है, क्लास क्रीनोइडिया जो है ये फाइलम अकाइनोडर्मेटा की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है हमारे पास। क्लियर। तो मेंबर्स जो होते हैं क्लास क्रीनोइडिया के वो कौन कौन से हैं? सी लिलीज, ठीक है, एंड फीदर स्टार्स, दो बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं क्लास क्रीनोइडिया के। ठीक है, तो अगर हम बात करें ना क्रीनोइडिया, क्रीनोइडिया जो है ये ग्रीक वर्ड से निकला है। क्रीनोइडिया वर्ड कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से निकला है। ग्रीक वर्ड से दो ग्रीक वर्ड्स मिले हुए हैं और क्रीनोइडिया बनाते हैं। एक वर्ड है क्रीनोन, ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है हमारे पास क्रीनोन जिसका मतलब होता है लिली। ठीक है, और दूसरा ग्रीक वर्ड है पॉइडस जिसका मतलब होता है इन दी फॉर्म ऑफ। सो बेसिकली वर्ड जो क्रीनोइडिया है इसका मतलब होता है इन दी फॉर्म ऑफ लिलीज। ठीक है, क्लियर। तो इसके अंदर क्लास क्रीनोइडिया के मेंबर हैं सी लिलीज और फीदर स्टार्स। क्लियर। तो ये जो है क्लास क्रीनोइडिया ये बहुत प्रिमिटिव लिविंग अकाइनोडर्म है। ठीक है ना, और ये तमाम अकाइनोडर्म से टोटली डिफरेंट हैं। क्यों? दीज आर टोटली डिफरेंट फ्राम अदर काइंडम्स। ठीक है ना, और इन क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इनका जो माउथ होता है ना, तो इनका डिफरेंस क्यों है अदर से? वाई दे आर डिफरेंट फ्राम अदर अकाइनोडम्स? क्यों, वजह क्या है इसकी? बिकॉज इनका जो माउथ होता है वो डोर्सल सरफेस पे होता है। माउथ ऑन डोर्सल सरफेस। ठीक है, और इनका माउथ जो होगा वो डोर्सल सरफेस पे होता है। अदरवाइज जो बाकी अकाइनोडम्स हैं उनका माउथ जो होता है वो वेंट्रल सरफेस पे होता है। देयर माउथ इज प्रेजेंट ऑन दी डोर्सल सरफेस। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर अकाइनोडम। डोर्सल हम देखते हैं कोई बॉडी है, उसके ऊपर वाले हिस्से को हम डोर्सल हिस्सा कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को वेंट्रल हिस्सा कहते हैं। ठीक है, क्रीनोइडिया के अंदर ऊपर वाले हिस्से में माउथ होता है, बाकी सारे जो मेंबर्स हैं काइनोडम्स के उसमें क्या होता है, उसमें नीचे वाले हिस्से में जो वेंट्रल पोर्शन है वहाँ पे माउथ होता है। ठीक है ना, तो अप्रोक्सीमेटली जो है इसके अंदर 630 स्पीशीज आती हैं इस क्लास में। अप्रोक्सीमेटली 630 स्पीशीज आर इंक्लूडेड इन दिस क्लास। ठीक है ना, या आज तक जो है वो इस क्लास में जो है वो जो 630 स्पीशीज़ जो है वो देखी गई हैं जो कि लिविंग हैं। ठीक है ना, तो अदरवाइज अगर फोसल रिकॉर्ड्स देखा जाए ना तो ऑलमोस्ट जो है 630 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ देखी जाती हैं। अगर हम पुराने दौर में जाएं फोसल रिकॉर्ड्स देखें तो ऑलमोस्ट जो है वो 200 से 600 मिलियन साल पहले इसकी बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं। 630 नहीं है जो है वो बाकी फोसल रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो 630 से ज़्यादा स्पीशीज़ के देखने को मिले हैं। ठीक है, क्लियर। बेसिकली होता क्या है कि जो सी लिलीज़ हैं हमारे पास ये किस तरह का हैबिटेट शो करती हैं। अगर हम सी लिलीज़ की बात करें तो वो कहते हैं कि सी लिलीज़ जो होती है ना वो खुद को परमानेंटली अटैच करवा देती हैं, मतलब हमेशा के लिए ये अटैच हो जाएंगी। दे अटैच देमसेल्फ परमानेंटली। ठीक है, तो ये परमानेंटली खुद को अटैच करवा देती हैं किसी सबस्ट्रेट के साथ। तो उन सबस्ट्रेट्स में आते हैं रॉक्स के साथ अटैच करवा देंगी अपनी बॉडी को, कोरल्स के साथ अटैच करवा देंगी और स्टोन्स वगैरह के साथ परमानेंटली अटैच हो जाएंगी। ठीक है ना, तो उसके अलावा क्या है कि जहाँ से ही अटैच होती हैं ना, ठीक है ना, सी लिली जहाँ जिस साइड से अटैच होती हैं, जो इनका अटैचमेंट एंड होता है, ठीक है, अटैच्ड एंड, जो इनका अटैच्ड एंड होता है ना इनका, क्लियर। तो वो अटैच्ड एंड जो होते हैं ना जिनकी बॉडी का देखो, इनकी बॉडी अटैच होती है किसी सबस्ट्रेट के साथ किसी स्टाक के ज़रिए। अब ये स्टाक है, स्टाक के एक अटैचमेंट एंड होता है, ये है अटैचमेंट एंड, और ये जो है वो कोई रॉक वगैरह जिसके साथ अटैच हुआ है। ठीक है, तो बॉडी स्टाक के ज़रिए किसी रॉक के साथ अटैच होती है और बॉडी के स्टाक के साथ जो होता है जो अटैचमेंट एंड होता है, ठीक है ना, स्टाक के साथ वो क्या
होता है वो एक फ्लैटेंड डिस्क होती है। यू कैन सी हेयर, मैंने एक डिस्क बनाई है। तो वो कहता है कि ये अटैच होती हैं इन सब के साथ, लेकिन जब अटैचिंग होनी है तो एक स्टाक के ज़रिए होगी, और स्टाक की एंडिंग के ऊपर एक डिस्क होगी जो आप देख सकते हो, जिसको कहते हैं अटैचमेंट डिस्क। ठीक है, तो इसको अटैचमेंट डिस्क का नाम देते हो। ठीक है ना, तो इस अटैच्ड एंड जो है स्टाक की, उसके पास की फ्लैटेंड डिस्क होती है और रूट लाइक एक्सटेंशन होती है, जो कि किसी सबस्ट्रेट के साथ जाके फिक्स होना होता है। ठीक है ना, इस अटैचमेंट एंड ने फिक्स होना होता है, फिक्स टू ए सबस्ट्रेट। ठीक है, इसने किसी सबस्ट्रेट के साथ जाके फिक्स होना होता है। ठीक है, तो इसने फिक्स होना होता है किसी भी सबस्ट्रेट के साथ। ठीक है, तो जो स्टाक होती है ना, स्टाक जो होती है उसके पास डिस्क शेप जो स्ट्रक्चर होता है, ये किस तरह होता है, इसको ओसिकल का नाम देते हैं। ठीक है ना, दिस डिस्क अटैचमेंट डिस्क इज कॉल्ड एज दी ओसिकल। ठीक है, इसको नाम देना होता है ओसिकल का। ठीक है, तो जो इस तरह ये ओसिकल अटैच होता है, एक दूसरे के साथ अरेंज्ड होते हैं, जिस तरह कोई कॉइन्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं, कॉइन्स एक दूसरे के साथ स्टैक्ड होते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, और ये ओसिकल एक नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा होते हैं ओसिकल्स होते हैं। ठीक है ना, अटैचमेंट एंड पे, और एक दूसरे के ऊपर इस तरह ये स्टैक्ड हुए होते हैं। ठीक है ना, और ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं बाय मीन्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, ये ओसिकल्स जो होते हैं इसकी अटैचमेंट डिस्क वाले, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं बाय मीन्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज की मदद से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है ना, और एक ज्वाइंटेड अपीयरेंस शो कर रहे होते हैं ये ओसिकल्स। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं इनके अंदर सिराई की। बेसिकली ये सिराई क्या है, सी रिलीज के अंदर तो जो अटैचमेंट पॉइंट होता है ना, ठीक है ना, जिसको हमने ओसिकल का नाम दिया था, उसमें एक उस अटैचमेंट पॉइंट में एक प्रोजेक्शन होता है जिसको सिराई का नाम देते हैं। ठीक है ना, इसको सिराई का नाम देते हैं प्रोजेक्शन को। और जो सिराई होता है ना, ये क्या होता है, ये एक सर्कल की, ये एक वर्ल की फॉर्म में अरेंज्ड होता है। ठीक है ना, और अनअटैच्ड एंड जो होता है सी लिली का, उसको हम कहते हैं क्राउन। अटैच्ड एंड जो होगा सी रिलीज में, उसको नाम दिया जाता है, इट इज कॉल्ड एज ए क्राउन। ठीक है, इसको क्राउन का नाम दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कैलेक्स की। बेसिकली अटैच्ड एंड कौन सा है, ओसिकल। ओसिकल के पास प्रोजेक्शन है जिसको हम सिराई का नाम देते हैं। ठीक है ना, तो एक है अटैच्ड एंड जिसने सबस्ट्रेट के साथ अटैच करवाना है, एक है ऊपर वाला एंड जिसने किसी भी चीज़ के साथ अटैच नहीं होना, उसको क्राउन का नाम देते हैं, और नीचे अटैच्ड वाले को ओसिकल का नाम देते हैं सी डिलीज के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है कि कैलेक्स की हमने अब हम बात करते हैं व्हाट इज कैलेक्स। कैलेक्स क्या है इनके अंदर, क्राउन की तो बात कर लिया मैंने। अच्छा, तो बेसिकली होता क्या है कि जो क्राउन होता है ना, उसके अबोरल एंड पे, क्राउन के ओरल, ओरल कहते हैं हम माउथ वाला हिस्सा ऊपर वाला, और अबोरल कहते हैं हम नीचे वाला हिस्सा। तो जो क्राउन था, क्राउन के अबोरल एंड पे, ये मैं क्राउन आपको लिखा हुआ दिखाती हूँ, टू दिस क्राउन अबोरल एंड, इस क्राउन के अबोरल साइड पे ना जो है अबोरल एंड ऑफ दी क्राउन, क्राउन का जो अबोरल एंड होता है ये स्टाक के साथ अटैच होता है। ठीक है ना, क्लियर। तो नीचे वाला जो हिस्सा क्राउन का है, आप देख सकते हो ना, ये क्राउन है, क्राउन का जो नीचे वाला हिस्सा है, ये देखो, ये क्राउन है, क्राउन का नीचे वाला हिस्सा जो है वो किसके साथ अटैच है, इस स्टाक के साथ अटैच है। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, ये नीचे वाला हिस्सा स्टाक के साथ अटैच है, और जो ये सपोर्ट होता है सेट ऑफ ओसिकल्स, जब ये स्टाक नीचे की तरफ आती है तो ये ओसिकल इसको सपोर्ट कर रही है, और इस सेट ऑफ ओसिकल को कहते हैं कैलक्स। ओसिकल्स इज कॉल्ड एज दी कैलक्स, इसको कैलक्स का नाम दिया जाता है। हम बात करते हैं सीरियली दिखती कैसी है। ठीक है, तो बेसिकली ये दिखती है किस तरह की है, सी रिलीज जो होती है ना, इनकी 5 आर्म्स होती हैं। ठीक है, दे हैव 5 आर्म्स। ये पांचों आर्म्स कहाँ पे होती हैं, ये कैलेक्स के साथ अटैच्ड होती हैं। जो इनका कैलेक्स होता है, सेट ऑफ ओसिकल होता है, इसके साथ क्या अटैच होती हैं, 5 आर्म अटैच टू
कैलेक्स, इसकी कैलेक्स पोर्शन के साथ ये पांचों आर्म्स अटैच्ड होती हैं, ठीक है ना। और ये जो होती हैं ये आर्म्स ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट भी इनकी जो है वो ब्रांचिंग निकली होती है और ये ओसिकल इन आर्म्स को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर ना छोटे छोटे ना एक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिस तरह कि ये एक आर्म्स है ना, आर्म्स के ऊपर छोटे छोटे उभार से होते हैं, इन उभारों को नाम दिया जाता है पिन्यूल्स का, ठीक है। तो ये जो पिन्यूल्स होते हैं ना, इनको क्या देते हैं, ये एक फीदर लाइक अपीयरेंस इनको देते हैं, ठीक है ना। पिन्यूल्स होते हैं जो एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर होता है इनके अंदर, ठीक है ना। तो उसके अलावा क्या है, हर आर्म के ऊपर छोटे छोटे ट्यूब फीट्स भी होते हैं, दे हैव ट्यूब फीट ऑन ईच आर्म, ठीक है ना। तो हर आर्म के ऊपर ट्यूब फीट भी होंगे। उसके अलावा क्या होता है, इनके ऊपर कुछ ग्रूव्स होते हैं जिनको कहते हैं एम्बोलेक्रल ग्रूव्स। They also have some grooves called as the एम्बोलेक्रल ग्रूव्स, ठीक है। तो ये एम्बोलेक्रल ग्रूव्स आर्म्स के ऊपर होते हैं और ये एम्बोलेक्रल ग्रूव्स आर्म से होते होते माउथ वाली साइड के तरफ जो होती हैं वो इनकी अरेंजमेंट होती है, ठीक है ना। तो उसके अलावा क्या होता है कि इनके ऊपर ना क्या होता है कि इनका जो बॉडी की एक होती है अपर सरफेस, एक होती है लोअर सरफेस। तो जो अपर सरफेस होती है ना, वहीं पे इसकी माउथ और एनस दोनों होंगे। तो माउथ और एनस दोनों ही इनके अपर सरफेस पे ओपन होते हैं। ये नहीं होता कि माउथ अपर सरफेस पे ओपन हो रहा है और जो है वो एनस जो है वो लोअर सरफेस पे ओपन हो रही है। इनके अंदर क्या होता है, माउथ और एनस एक ही सरफेस पे ओपन होते हैं, दैट्स देयर अपर सरफेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं फीदर स्टार्स की। तो अब हम बात करते हैं इनमें फीदर स्टार्स की, ठीक है। तो अगर फीदर स्टार्स की बात की जाए यहाँ पे, जो ये फीदर स्टार्स होते हैं ना, ये जस्ट लाइक सिमिलर हैं सी लिलीज के, ठीक है ना। लेकिन इनके पास किसी भी किस्म की स्टाक नहीं होती फॉर अटैचमेंट, ठीक है। तो अटैचमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दे लेक एनी काइंड ऑफ स्टाक। और ये क्या करते हैं, ये सिसाइल नहीं होते जिस तरह के सी लिलीज थे कि परमानेंटली अटैच्ड हो रहे थे रॉक के साथ, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये मूव करते हैं, ठीक है ना। ये क्रॉल भी कर सकते हैं वाटर में, उसके अलावा ये स्विम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फीदर स्टार के पास क्रॉलिंग और स्विमिंग हैबिटेट इनका होता है। तो जो ये फीदर स्टार होते हैं ना, इनका जो अबोरल एंड होता है, ठीक है, इनका जो अबोरल एंड होगा फीदर स्टार का, ठीक है, इनके क्राउन का, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे होती है रिंग, एक रिंग होती है जिसको कहते हैं कि ये क्या है, सिर्राई। जस्ट लाइक है रूट लाइक एक रिंग यहाँ पे होगी जिसको नाम दिया जाता है सिर्राई का, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये इन फीदर स्टार को एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ अटैच करवाती हैं जब भी फीदर स्टार ने रेस्ट करनी होती है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके अलावा जब भी इसने स्विम करना होता है, फिर किस तरह इनके अंदर स्विमिंग किस तरह होती है। तो अगर हम स्विमिंग की बात करें तो हाउ दे स्विम, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि फीदर स्टार स्विम किस तरह करते हैं, अपने आर्म्स को लोअर और रेज करके, ठीक है। दे स्विम बाय रेजिंग एंड लोअरिंग देयर आर्म्स, अपनी आर्म्स को स्विम या फिर रेस करके या फिर लोअर करके, ठीक है। और ये सबस्ट्रेट के ऊपर क्रॉल करते रहते हैं, ठीक है ना, ताकि जो आर्म्स की टिप्स हैं उसको पुल कर करके ये सबस्ट्रेट के ऊपर जो है वो क्रॉल करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं इनके अंदर इनके मेंटेनेंस फंक्शन की। टॉक अबाउट देयर मेंटेनेंस फंक्शन, मेंटेनेंस फंक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके मेंटेनेंस फंक्शन की। तो मेंटेनेंस फंक्शन में क्या होता है, इनके अंदर सर्कुलेशन, गैस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन वगैरह, ठीक है, फीडिंग हैबिटेट वगैरह, ठीक है। तो वो कहता है कि जो हमारे पास क्रिनोइडिया होते हैं ना, इनके अंदर जो सर्कुलेशन होती है इनकी बॉडी में गैस एक्सचेंज जो होगी, उसके अलावा इनकी बॉडी में जो एक्सक्रीशन होती है चीज़ों की, ठीक है ना, जो वेस्ट मटेरियल की, ये सारी सिमिलर होती हैं अदर मेंबर ऑफ ये काइनोडम्स। जो बाकी काइनोडम्स हैं उसी की उनकी बॉडी की तरह की ही इनके अंदर सर्कुलेशन, गैस एक्सचेंज, एक्सक्रीशन वगैरह होगी। हाउएवर क्या होता है कि जो फीडिंग हैबिटेट होगा ना, उसमें क्या करते हैं, ये अपनी आर्म्स को स्ट्रेच करवाती हैं, ठीक है ना। अगर फीडिंग के दौरान क्या करवाती हैं, ये अपनी आर्म्स को
आउट स्ट्रेच्ड देयर आर्म्स, अपनी आर्म्स को बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेच करवा देती हैं फीडिंग के लिए, ठीक है ना। और प्लांक्टोनिक ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ये अपने ट्यूब फीड को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि अपने माउथ के ज़रिए चीज़ों को अंदर लेके जा सकें। क्लियर।